सोचो तुम सालों बाद अपने किसी दोस्त से मिलते हो जिसके साथ तुमने यहाँ पर लगभग अपना पूरा बचपन ही गुजारा है, पर तब तुम्हें पता चलता है कि जिसको तुम आज तक यहाँ पर लड़का समझ रहे थे वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। हाँ, आज की हमारी ये कहानी भी इसी बात के ऊपर चलने वाली है, जहाँ पर हम देखते हैं हायातो और हारुकी को, जो कि बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त होते हैं, पर किसी कारण की वजह से जो हारुकी है उसे टोक्यो के अंदर शिफ्ट होना पड़ता है। और हाँ, हमें स्टोरी के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट भी देखने को मिलता है, जहाँ पर जो हायातो है उसे भी 7 सालों के बाद यहाँ पर टोक्यो शिफ्ट करना पड़ता है उसके एपिडेट के चलते। पर लेकिन गलती से ही सही जो हायातो होता है वो एग्जिट उसी स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेता है जिसके अंदर हारुकी ऑलरेडी पढ़ रही थी। पर अगर तुम्हें यहाँ पर लग रहा है कि स्टोरी अभी यहाँ पर बिल्कुल सिंपल हो चुकी है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि नहीं, इसमें बस इतना ही नहीं है, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो यहाँ पर से थोड़ा सा टर्न लेती है, जहाँ पर हम देखते हैं हायातो और हारुकी को, जो कि सच में यहाँ पर एक ही क्लास के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हायातो तो इतने समय गुजरने के बाद यहाँ पर उसको बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा होता। लेकिन इसका सिंपली ऑपोजिट जो हारुकी होती है वो हायातो को पहली नजर में पहचान चुकी होती है। और हाँ, इसका रीजन देखे तो काफी फनी सा है, लेकिन जरा रोको, क्या पूरी कहानी यहीं पर ही बता दो? तो फिर चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और हाइप भी कर ही देना। और अगर आपने ऐसा सब कुछ कर दिया तो कोई बात नहीं, चलो हम करते हैं आज की स्टोरी को यहाँ पर स्टार्ट। हमें कहानी की शुरुआत में यहाँ पर 2 बच्चों को दिखाया जाता है जिनका नाम मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हारुकी कहीं पर और जा रही होती है हायातो से काफी दूर, जिस वजह से ये दोनों यहाँ पर काफी उदास होते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एक दूसरे से वो लोग वादा करते हैं कि वो लोग कभी भी कैसे भी करके बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे। जहाँ पर हारुकी यहाँ पर रोते हुए जाते हुए कह रही होती है मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी, जहाँ पर हायातो भी उसे सेम ही चीज कहता है कि हाँ मैं भी इंतजार करूंगा तुम्हारा। जिसके बाद हमें यहाँ पर पूरे 7 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक स्कूल का सीन दिखते हैं, जहाँ पर टीचर एक ट्रांसफर स्टूडेंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्लास के सामने, जहाँ पर वो भी यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रहा होता है कि हेलो मैं किरिशिमा हायातो हूँ। जहाँ पर ये नाम को सुनने के साथ यहाँ पर ये लड़की तो यहाँ पर काफी हैरान हो जाती है। फिर हम सीधे यहाँ पर अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर हम हायातो की बहन को देखते हैं जिसका नाम है हिमेको, जो की यहाँ पर आकर उसे कह रही होती है तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। जहाँ पर ये सुनकर हायातो उसे कह रहा होता है क्या तुम भूल गई, अब तुम स्कूल के काफी पास रहते हैं। जहाँ पर ये सुनने के बाद यहाँ पर उसे भी याद आता है और फिर वो सोचने लग जाती है कि क्या लगता है मुझे अपने बालों को कर लेना चाहिए। जिस पर हायातो भी उसे कह रहा होता है कि जैसे भी हो वैसे तुम काफी अच्छी लगती हो। पर ये सुनकर वहाँ पर उसकी बहन कह रही होती है ट्रांसफर स्टूडेंट को वैसे ही लगना चाहिए, आखिर फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट होता है। फिर यहाँ पर हायातो भी बाहर की साइड देखते हुए कह रहा होता है कि जरा देखो कितना अच्छा नजारा है, मुझे पता है कि हारुकी भी यहाँ पर इसी शहर में होगा कहीं पर, आखिर पता नहीं वो कैसा होगा, काफी टाइम हो गया मैंने उसे देखा तक नहीं है, तो शायद से मैं उसे पहचान भी न पाऊँ। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हायातो को बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसकी बचपन की दोस्त मतलब कि जिसे वो लड़का समझ रहा है वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। और इसी वजह से उसे यहाँ पर अभी भी लग रहा होता है कि उसका दोस्त यहाँ पर एक लड़का है, वो भी इसी शहर के अंदर है। जिसके बाद हम यहाँ पर वापस से वही सीन को देखते हैं, जहाँ पर हायातो कह रहा होता है कि मैं किरिशिमा हायातो हूँ और मैं सुखिनोसे नाम सी जगह से हूँ, जहाँ पर सड़क पर ही काफी सारे बंदर, सुअर या फिर ऐसे ही जंगली जानवर काफी कॉमनली दिख जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सुनकर तो क्लास के अंदर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर टीचर भी उसे बैठने के लिए कह देते हैं निकाडो के बगल वाली सीट के अंदर, क्योंकि वो खाली होती है। और ये सुनते हैं यहाँ पर हायातो तो अपने मन में कह रहा होता है कि निकाइडो तो उसका भी नाम था, अगर वो यहाँ पर होता तो जरूर इसके ऊपर लाइन मारने लग जाता। ये कहते हो कि हम दोनों का लास्ट नेम बिल्कुल सेम है। जिसके बाद वो भी यहाँ पर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता और कहता है तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा निकाइडो, जहाँ पर वो भी कहते कि हाँ मुझे भी काफी अच्छा लगा। और इसके बाद यहाँ पर हायातो अपने मन में कह रहा होता है आखिर पता नहीं क्यों लेकिन उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे कहीं ना कहीं तो जानता हूँ। फिर यहाँ पर जैसे क्लास खत्म होती है तब यहाँ पर सभी बच्चे हायातो के पास आकर काफी सारे सवाल उसे पूछ रहे होते हैं। तो वो कहता है कि मेरे डैड का ट्रांसफर हो गया अचानक, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। और जहाँ पर हम पहले रहा करते थे वहाँ पर पूरे दिन के अंदर सिर्फ 4 ही बस आया करती थी। बस इतना ही नहीं, वहाँ पर तो इंसानों से ज्यादा तो जानवर ही दिखा करते थे। और यहाँ पर इतने सारे लोगों के बीच में पहली बार आया हूँ। जहाँ पर इसके बाद एक लड़की उसे पूछ रही होती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी है ना। तब वो कहता है कि नहीं, वहाँ पर मेरी उम्र के लोग मिलना ही काफी मुश्किल है। जहाँ पर एक लड़का भी ये सुनकर पूछता है कोई दोस्त तो होगा है ना। तब वो कहता है कि हाँ एक हुआ करता था, हम दोनों साथ में मिलकर काफी मजे भी किया करते थे, जैसे कि हम ब्रिज से सीधा ही रिवर के अंदर कूदते थे, साथ ही पेड़ों पर भी चढ़ जाते थे। लेकिन हाँ वहाँ से हम नीचे नहीं उतर पाते थे। लेकिन सच बताओ तो वो 2 से ज्यादा एक एंग्री मंकी या फिर ऐसे ही कोई क्रिएचर कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये सुनते ही यहाँ पर हारुकी तो गुस्से के अंदर आकर यहाँ पर पेन को तोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर उसे देखकर यहाँ पर सभी लोग कह रहे होते कि आखिर निकाइडो तुम्हें क्या हो गया, सब कुछ ठीक है ना। जिस पर वो भी कहती कि हाँ कुछ भी नहीं हुआ, शायद से पेंसिल कमजोर थी। और फिर इसके बाद यहाँ पर हायातो से कह रही होती काफी अच्छा तरीका है किसी क्लोज फ्रेंड के बारे में बताने का। जिस पर हायातो कहता है कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि हम लोग काफी क्लोज हुआ करते थे। और फिर ऐसे यहाँ पर हारुकी से कुछ पूछने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इसी बीच जैसे ही वो उसे पूछ ही पाता उसी बीच वहाँ पर वो बच्चे उसे रोक लेते हैं और काफी सारे सवाल उससे पूछने लग जाते हैं, जो देखकर यहाँ पर हारुकी भी अच्छी सी स्माइल करती है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर हायातो नोटिस करता है कि हारुकी का मूड यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं लग रहा और ऐसा देखकर उसे लग रहा होता है कि ये सारा सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पर वो उसे लंच के टाइम बात करने की ट्राई तो करता है, पर तभी एक लड़की यहाँ पर हारुकी को बुला रही होती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक लड़का उसके पास आकर उसे कह रहा होता है कि तुम्हें देखकर मैं काफी इंप्रेस हुआ कि तुम निकाइडो के ऊपर ट्राई करने
वाले हो, मेरा मतलब तुम ऐसा सोच रहे हो। लेकिन ये सुनकर हायातो कहता है कि मैं तो बस, पर वो कहता है कि मैं मोरी हूँ, तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई, तुम अगर चाहो तो उसका पीछा कर सकते हो। लुक्स बढ़िया होने के साथ साथ वो काफी स्वीट है। बस इतना ही नहीं, वो तो काफी अच्छी स्टूडेंट भी है, और इतना काफी नहीं था कि वो स्पोर्ट्स के अंदर भी काफी अच्छी है। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स टीम तो उसे लेकर बिल्कुल ही लड़ती रहती है। अभी भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसके आगे यहाँ पर अभी भी भीख मांगी जा रही होगी स्टूडेंट काउंसिल के लिए कुछ करने के लिए। मिडिल स्कूल के अंदर भी सभी लड़के उसी के पीछे थे, पर उसने आज तक किसी को भी नहीं चुना। तो इसी वजह से मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ज्यादा उम्मीद तो मत ही लगाना। और वो कहता है कि मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। और इतना कहने के साथ वो अपने मन में ही सोच रहा होता है कि तो मेरे वाले निकाय डोके से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। पर ये सारी सब कुछ सुनने के बाद तो मैं और भी कंफ्यूज हो चुका हूँ, आखिर वो मुझे इतनी बेकार वाइब्स क्यों दे रही है। जिसके बाद वो भी यहाँ पर खाने के लिए कुछ ले लेता है और सोच रहा होता है कि अब से मुझे यहाँ पर लंच बॉक्स भी लाना पड़ेगा, ताकि मैं कहीं पर अकेला जाकर अपने लंच बॉक्स को शांति से खा सकूं। पर तभी वो रास्ते में जाते हुए एक लड़की को देखता है जो कि यहाँ पर कुछ प्लांट्स को देख रही थी, जिन्हें देखकर वो कह रही होती है कि इसके अंदर फ्रूट्स भी नहीं आ रहे हैं। जहाँ पर हायातो भी उसके पास आकर कह रहा होता है कि ये तो जूसी नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर इतना सुनने के साथ वो लड़की यहाँ पर थोड़ी सी डर जाती है। लेकिन यहाँ पर हायातो कहता है कि मुझे माफ कर देना तुम्हें डराने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें डराना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और इतना काफी नहीं था कि वो यहाँ पर प्लांट्स के बारे में उसे बताने लग जाता है और कहता है कि जुसुमी यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़े नहीं होते, अगर तुम फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट नहीं करोगे तो, और तुम्हें एक्स्ट्रा फ्लावर्स को भी ट्रिम कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के साथ वो यहाँ पर कह रही होती है कि तुम्हें तो इसके बारे में काफी कुछ पता है। तब वो भी कहता है कि मैंने पहले यहाँ पर खेतों के अंदर काफी मदद की है, लेकिन क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ ये गार्डनिंग क्लब के लिए है ना। तब वो भी कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, पर क्या हमारा गार्डन सच में इतना अजीब है। तब हायातो कहता है कि नहीं, मुझे तो देखा जाए तो ठीक लगा। लेकिन इसी बीच वहाँ पर हारुकी आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो यहाँ पर इस लड़की से कह रही होती है कि जो तुमने फर्टिलाइजर मंगवाया था वो क्लब बिल्डिंग के अंदर आ चुका है। और इतना सुनने के साथ वो लड़की वहाँ पर चली जाती है। फिर यहाँ पर हारुकी यहाँ पर उसे कह रही होती है कि पहले दिन यहाँ पर तुम लड़कियों से फ्लर्ट करने लग गए। तब वो कहता है कि नहीं, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था, बस उसे देखकर यहाँ पर मुझे किसी की तो याद आ गई थी। तब हारुकी कहती है कि किसकी, जिस पर हायातो कहता है अंकल कैन के भेड़। जिस पर हारुकी कहती है कि अच्छा वही ना जो कि उन्होंने पाली थी वीड्स को खाने के लिए। लेकिन फिर वो अपना आपा खो बैठे जब उन्होंने सारी सब्जियां खा ली वीड्स को खाने के बजाय। और हायातो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। लेकिन ये सुनकर यहाँ पर हारुकी तो उसके ऊपर हंसने लग जाती है और कहती है कि जरा देखो तुम, वो तुम्हें अंकल की शिप जैसी लगी और तुम उसके साथ बात करने बैठ गए। और वो कहता है कि बस करो हारुकी। लेकिन ऐसा कहते हुए वो यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है। जहाँ पर हम देख सकते हैं वहाँ पर हारुकी तो यहाँ पर स्माइल कर रही होती है। पर तभी इसी बीच वहाँ पर एक लड़की उसे बुला लेती है, क्योंकि उसे वहाँ पर हारुकी की कोई मदद चाहिए रहती है। लेकिन जाते हुए वो यहाँ पर हायातो को एक रिएक्शन देखते हुए चली जाती है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर क्लास के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हायातो तो वही सोचे जा रहा होता है कि क्या ये वही हारुकी है। जहाँ पर हारुकी भी उसे पेपर फेंक कर मारती है उसके चेहरे के ऊपर और फिर चिढ़ाती है। फिर जैसे यहाँ पर स्कूल शाम को खत्म होती है तब यहाँ पर सभी लड़कियां उसे यहाँ पर कैरियर के चलने के लिए कहते हैं साथ में। पर यहाँ पर हारुकी कह रही होती है कि वो नहीं जा सकता, मैंने उसे कैंपस को दिखाने के लिए कहा था। और फिर ऐसा कहते हुए यहाँ पर उसे लेकर यहाँ पर साथ में यहाँ से चली जाती है। फिर हम यहाँ पर देख सकते वो लोग यहाँ पर दूसरे का हाथ पकड़ते हुए यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। जहाँ पर ऐसे ही वो लोग यहाँ पर भागने लग जाते हैं। जहाँ पर हायातो भी जिसको देखकर समझ जाता है कि ये वही है बचपन का दोस्त हारुकी। और ये सोचते वो कह रहा होता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। जहाँ पर हारुकी उसे सीधा ही अपने घर पर ले जाती है। फिर यहाँ पर आने के साथ उसे कह रही होती है ज्यादा नर्वस मत हो, यहाँ पर सिर्फ मैं ही रहती हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर सीधा ही अपने रूम के अंदर ले जाती है और बैठने के लिए कहती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर उसे कह रही होती है कि आगे तो मंकी वाली बात क्या कह रहे थे, क्या तुम दोबारा मुझे बता सकते हो। तब हायातो ये सुनकर कहता है कि मुझे माफ कर दो। लेकिन यहाँ पर हारुकी हंसते हुए कह रही होती है कि तुम्हारे ऊपर मेरे कितने सारे एहसान हैं। तब वो कहते हैं कि मैं भी सेम चीज तुमसे कह सकता हूँ। पर हारुकी कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर ऐसे वो दोनों यहाँ पर साथ में बैठकर पुरानी सारी चीजें याद कर रहे होते और हंस रहे होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हारुकी उसे गेम के अंदर चैलेंज कर लेती है। फिर ऐसे वो लोग यहाँ पर साथ में गेम खेल रहे होते और ऐसे यहाँ पर काफी सारा टाइम बीत जाता है। जिसके बाद यहाँ पर काफी सारा टाइम बीत चुका होता है। जैसे कि यहाँ पर रात होने वाली थी तब यहाँ पर हायातो उसे बाइक पर वहां से निकल जाता है। फिर वो जैसे यहाँ पर आगे निकलता है तो वहाँ पर उसे सामने उसकी बहन मिलती है। जहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि डैड का मुझे मैसेज आया था कि वो मॉम को देखने के लिए जाने वाले हैं। तब हायातो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। तब वो कहते हैं कि अब तो तुम्हें फोन को खरीद लेना चाहिए, आखिर में कब तक तुम्हें ऐसे ढूंढते ढूंढते मैसेज दिया करूंगी, ये सच में काफी थका देने वाला है। तब वो भी कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम डिनर में क्या खाना चाहोगी। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं वो यहाँ पर काफी उदास लग रही होती है। लेकिन यहाँ पर उसे देखकर यहाँ पर हायातो थोड़ा सा स्माइल करता है। तब यहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि आज मेरा मन तुम्हारे वो लाजवाब हैमबर्गर स्टिक खाने का मन कर रहा है। जिस पर हायातो कहता है कि तुम जानती तो हो उसे बनाने के अंदर काफी मेहनत लगती है। तब वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। जिसके बाद हायातो उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, उन्होंने हॉस्पिटल को सोच के ही बदला है, वो सच में बिल्कुल ठीक होंगी। और फिर हम इसके बाद यहाँ पर अगला सीन देखते हैं जहाँ पर साथ में ये लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। जहाँ पर हिमेको उसे पूछ रही होती है कि हायातो चलो बताओ कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। तब वो कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। जिस पर हिमेको कहती है कि जब से तुम वापस आए हो तब से तुम मुस्कुरा ही जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा तो हुआ है। तब वो भी कहता है
कि हाँ पहला दिन मेरा आज काफी अच्छा रहा और मैं साथ ही हारुकी से भी मिला। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के साथ यहाँ पर हिमे की तो यहाँ पर काफी शौक होती है और सीधा ही पूछ रही थी कि आखिर वो कैसा दिखता है। तब वो कहता है कि सच में वो काफी बदल गया है और मुझे लगता है वो पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर और जिद्दी हो चुका है, जैसे एक मंकी से सीधा ही गोरिल्ला। और यहाँ पर ये सुनकर यहाँ पर हिमे के तो हंसने लग जाती है। फिर हम इसके बाद यहाँ पर सीधा ही अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हायातो यहाँ पर मीनामो से मिलता है और यहाँ पर उसे मिलने के साथ यहाँ पर उसकी मदद करने लग जाता है। फिर बात ही बात में ये तो यहाँ पर स्टेनम पिस्तल के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने लग जाती है उससे। और फिर अचानक से इसी बीच यहाँ पर उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। फिर कहती है कि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जिसके बाद यहाँ पर हारुकी आ जाती है और कहती है देखो तो मेटाके का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है, आखिर तुम कर क्या रहे हो किरिशिमा। लेकिन यहाँ पर इतना सुनने के साथ तो वो तो यहाँ पर बिल्कुल भाग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर हारुकी तो हंस रही होती है और कह रही होती है कि काफी टाइम से मैं सारा सब कुछ देख रही थी और जब मेटाके का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया तब मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ गई। तब वो कहता है क्या तुम पहले नहीं आ सकती थी, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। फिर हारुकी कहती है कि मेरी खुद की भी यहाँ पर एक इमेज और रेपुटेशन है जो कि मुझे यहाँ पर बहुत तरीके से बचानी है, जिस पर हायातो कहता है क्या तुम फिर ऐसे ही मुझे मुश्किल में छोड़ दोगी। तब वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, आखिर फ्रेंड्स वैसे भी होते किसके लिए हैं। तब ये सुनकर वो कहते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या था। और फिर अगले सीन में यहाँ पर हारुकी उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, जहाँ पर सभी बच्चों को लग रहा होता है कि हारुकी को ये पसंद आ गया है और ऐसे ही वो लोग यहाँ पर काफी हैरान हो रहे होते हैं। पर यहाँ पर हारुकी तो बिल्कुल एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें एक काम बताया था है ना। तब वो कहते हैं कि हाँ गार्डन से रिलेटेड है ना, जिस पर वो कहती है क्या तुम मेरी मदद कर दोगे। और ऐसे ही वो यहाँ पर उसके साथ चला जाता है। पर यहाँ पर जाते वक्त ये लड़का उसे कह रहा होता है सच में तुम काफी लकी हो। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हारुकी उसे स्टोरेज रूम के अंदर ले आती है, फिर उसे बता रही होती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता, ये मेरा सीक्रेट बेस है। फिर यहाँ पर हायातो उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ। पर वो कहती है कि मैं हमेशा से फ्रेंड्स के साथ लंच करना चाहती थी, पर अगर मैं किसी के साथ करती तो मेरा ऐसे करने की वजह से दूसरे को जेलिसी होती। लेकिन ये सुनने से यहाँ पर हायातो उसे अपना लंच देते हुए कह रहा होता है कि समझो कि तुम्हारी विश यहाँ पर पूरी हो चुकी है और अगर दिखा है तो हम लोग यहाँ पर लंच के टाइम यहाँ पर मिल सकते हैं दोबारा। और फिर ऐसे यहाँ पर एक दूसरे के साथ वो लोग यहाँ पर प्रॉमिस कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हायातो अपने मन में ही कह रहा होता है कि हमने आज तक यहाँ पर अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। अब मैं उससे लंबा था भागते वक्त, उसके स्टेप्स उसके हाथ मेरे से काफी छोटे थे और ये सारा सब उस दौरान हुआ जब हम अलग थे एक दूसरे से। लेकिन मुझे पता था कि डिफरेंसेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। फिर इसके बाद यहाँ पर हायातो जैसे कि उसके घर से यहाँ पर वापस जा रहा होता है तो वो जाने से पहले उसे यहाँ पर उसे बाय कहता है। लेकिन यहाँ पर हारुकी कहती है कि वेलकम बैक और ऐसा सुनने से तो यहाँ पर उसे हैरानी की नजरों से देखता है और उसे पूछ रहा होता है कि आखिर वेलकम बैक तुमने क्यों कहा। तब वो कहते हैं कि तुम वापस आ गए हो इसलिए। और ये सुनने से यहाँ पर हायातो अपने मन में कह रहा होता है कि हमारा रिलेशनशिप मुझे लगा था कि बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन वो समर के साथ यहाँ पर वापस आ चुका था। फिर हम इसके बाद यहाँ पर सीधा एक क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियां एक टीवी शो के बारे में बात कर रही होती हैं और फिर ऐसे वो यहाँ पर हारुकी से पूछ रहे होते हैं। पर यहाँ पर हारुकी कहती है कि मैं कुछ ज्यादा टीवी शोज वगैरह तो नहीं देखती, जिसके बाद ये बच्चे यहाँ पर ये लड़कियां उस शो के कैरेक्टर के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। पर तब यहाँ पर हायातो इस सारी चीजों को देखकर यहाँ पर हारुकी से कह रहा होता है कि बाहर तुम्हें कोई बुला रहा था। और तब यहाँ पर हारुकी को भी याद आ जाता है कि उन्होंने यहाँ पर प्रॉमिस किया था लंच को साथ में करने के लिए, जिसके बाद वो भी यहाँ पर सभी लोग को बाइक कर वहाँ से निकल जाती है। फिर ये लोग भी यहाँ पर पिछली बार की तरह स्टोरेज रूम के अंदर मिलते हैं, जहाँ पर हारुकी यहाँ पर उसे कह रही होती है उसे वहाँ से बचाने के लिए। साथ ही वो कह रही होती है मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिर लड़कियां हमेशा ऐसी बातें क्यों करती रहती हैं। तभी हायातो भी कहता है कि मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि लड़कियों को इस सारी चीजों के अंदर काफी इंटरेस्ट होगा, मेरा मतलब हिमेको को भी ऐसा है। तब हारुकी कहती है अगर सच बताओ तो मुझे लड़कियों से बात करने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि वो लोग हमेशा ऐसे सोच और रिलेशनशिप के बारे में बातें करती रहती है। अगर मेरी बात करो तो मुझे गेम से रिलेटेड चीजों के अंदर काफी इंटरेस्ट है। तब हायातो कहता है कि नॉर्मली ऐसे चीजों के अंदर तो लड़कों को इंटरेस्ट रहता है। तब वो कहती है कि हाँ इसी वजह से ऐसे मिडिल स्कूल के अंदर कुछ लोगों को लगता था कि मैं लड़का हूँ। जहाँ पर ये चीज को सुनने के बाद यहाँ पर हायातो बिल्कुल उसके ऊपर हंसना शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ पर हारुकी उसे मार रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर हायातो उसे कहता है कि लगता है कि पॉपुलर होना सच में काफी बड़ी सरदर्दी है। तब हारुकी भी कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पर हायातो इस चीज को सुनकर यहाँ पर उसका सिर से चलाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर हारुकी जिसको देखकर कहती है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि मैं हिमेको को भी ऐसा ही करता हूँ हमेशा। और ये सुनकर वो कहती है कि मैं हिमेको नहीं हूँ और जरा देखो तुमने मेरे बालों को खराब कर दिया, तुम्हें पता भी है कि आखिर कितना समय लगता है इनको सही करने में। पर यहाँ पर हायातो तो उसे ऐसे देखकर कह रहा होता है, मतलब कि अपने मन में ही सोच रहा होता है कि सच में ये तो काफी क्यूट है। पर यहाँ पर हारुकी कहती है कि अगर तुम्हें क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर उसे ऐसा पूछा हुआ देखा तो यहाँ पर काफी एम्बेरेसिंग फील कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुम्हें लड़कियों के साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है तो तुम हमेशा की तरह एक्टिंग करती रह सकती हो, एक अच्छी स्टूडेंट होने का, जैसे कि तुम हमेशा से करते ही आई हो। और फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज को तो पीने लग जाती है। तब है तो बीच इसको देखकर कहता है कि आखिर तुम ऐसे हमेशा क्यों पिया करती हो, और वो बताती है कि न्यूट्रिशन के लिए है। और इसी बीच वो यहाँ पर है तो लंच बॉक्स को देखती है तो वो कहते हैं कि राइस क्रोकेट्स हैं, क्या
तुम ये ट्राई करना चाहोगी अपने आधे ओनेगिरी के बदले। और यहाँ पर आखिर वो भी क्यों ही मना करेगी और ये मान जाती है। और सच में यहाँ पर खाने के साथ उसे यहाँ पर काफी टेस्टी भी लग रहा होता है ये। फिर यहाँ पर हायातो बातों बातों में कह रहा होता है कि ये सारी चीजों को मैंने ही बनाया है। तब यहाँ पर हारुकी भी चीज को सुनकर यहाँ पर काफी रियलाइज करती है कि काफी टाइम बीत चुका है कब से। लेकिन इसी बीच वहाँ पर बाहर कोई तो आ जाता है, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर काफी तेजी से छुप जाते हैं। जहाँ पर वो लोग यहाँ पर खिड़की से झांकते हुए देख रहे होते हैं कि वहाँ पर एक लड़की एक लड़के से कन्फेस कर रही होती है। जहाँ पर वो लड़की उस लड़के से कह रही होती है मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर ये लड़की उस लड़के के साथ चिपक कर वहाँ से निकल जाती है, मतलब कि उसे यहाँ पर थोड़ा सा साइड से हक करते हुए वहाँ से उसके साथ चली जाती है। जो देखकर यहाँ पर ये दोनों भी काफी ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। और हारुकी कह रही होती है कि मैं लड़कियों की चीजें कभी भी नहीं समझ सकती। और हायातो कहता है कि हाँ मैं भी। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हायातो एक ग्रोसरी स्टोर पर आ रखा होता है सामान लेने के लिए। लेकिन इसी बीच वहाँ पर हारुकी भी आ जाती है, जो कि यहाँ पर वो भी यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आ रखी होती है। जिस वजह से वो लोग यहाँ पर साथ में सामान खरीद कर घर की तरफ निकल जाते हैं। जहाँ पर रास्ते में हायातो उसका सामान उठाने के अंदर उसकी मदद कर रहा होता है। तब यहाँ पर हारुकी उसे देख रही होती है। फिर मन में ही सोचने लग जाती है कि जब तक वो तुम हो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर हायातो इस चीज को नोटिस कर लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तब वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं। जिसके बाद हायातो भी वहाँ पर उसके घर पर सामान रखते हुए वहाँ से बाहर जा रहा होता है। तब यहाँ पर हारुकी उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम जाने से पहले अपना नंबर या फिर सोशल मीडिया मुझे दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर हायातो थोड़ा सा रुकते हुए कह रहा होता है कि माफ करना। लेकिन ये सुनकर तो वो यहाँ पर काफी शौक होती है। पर तभी यहाँ पर हायातो कह रहा होता है मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें देना नहीं चाहता, बल्कि मेरे पास अभी तक मेरा खुद का फोन है ही नहीं। और ये सुनते यहाँ पर हारुकी तो उससे ऊपर जोर से चिल्ला देती है। फिर अगले दिन में यहाँ पर हायातो अपने घर पर वापस आ चुका होता है। वहाँ पर हिमिके बोलती है कि कल बारिश होने वाली है, अगर बारिश हुई तो मेरे बालों का तो बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हायातो ये सुनकर कह रहा होता है कि मुझे तो बारिश काफी पसंद है, कम से कम पौधों में पानी डालने का काम मुझ पर नहीं थोपा जाएगा। पर यहाँ पर हिमिको कह रही होती है कि बड़े भाई अब हम खेतों में काम नहीं किया करते। तब वो कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था। जिसके बाद वो भी यहाँ पर अपने फोन को यहाँ पर यूज करना शुरू कर देती है। तब यहाँ पर हायातो उसे पूछने लग जाता है। तब यहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि आजकल फोन काफी जरूरी है। तुम कुछ इस तरीके से समझोगे जैसे घरों में फ्रिज और खेतों में ट्रैक्टर, वैसे ही फोन आज के जमाने में सभी लोगों के लिए काफी जरूरी चीज बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये सुनकर हायातो कह रहा होता है कि क्या सच में तुम सही कह रही हो। तब वो कहती है कि हाँ मैं इसकी वजह से गाँव के अंदर जाकर भी चैट करवाती हूँ, मुझे साकी के साथ बात करने को मिल जाता है। तब हायातो कहता है क्या सच में मोरा वो कैसी है। तब वो कहती है कि वो तो तुम्हारी काफी फिक्र कर रही थी। जिस पर हायातो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बिल्कुल पसंद किया करती थी। पर यहाँ पर हिमेको कह रही होती कि हाँ वो बस हमेशा तुम्हारे आसपास अजीब तरीके से एक्ट किया करती थी, लगता है कि तुम उससे काफी बेकार लगा करती थी। और हायातो कहता है कि जरा बस करो हिमेको। पर वो कहती कि मैं श्योर हूँ हारू तुम्हें देखकर काफी खुश होगा, वो तो तुमसे और भी बात करना चाहता होगा। जो सुनकर यहाँ पर हायातो अपने मन में ही सोच रहा होता है कि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पर हारुकी के बारे में नहीं समझ सकता। आखिर पता नहीं क्यों वो मुझसे गुस्सा हो गई थी। अगर मेरे पास यहाँ पर फोन होता तो शायद से हम दोनों एक दूसरे को काफी तरीके से जान पाते हैं। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मीनामो यहाँ पर अपने प्लांट्स के साथ काम कर रही होती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर हायातो आ जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे बता रही होती है कि सारी सब्जियां तो काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं। तब हायातो कहता है क्या तुम मुझे प्रोनिंग शेयर दोगी, हमें इन्हें कलेक्ट कर लेना चाहिए। और मीनामो कहती है कि ठीक है मेरे पास एक प्लास्टिक बैग है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर साथ में सारी सब्जियां को वहाँ से उठा लेते हैं। और हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मीनामो तो काफी खुश लग रही थी। जिसके बाद वो यहाँ पर हायातो से कह रही होती है कि मैं तुम्हें इसमें से आधा देना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं सारी चीजों को उगा पाई हूँ। तब हायातो भी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो यहाँ पर हायातो से उसका ईमेल मांग रही होती है ताकि वो यहाँ पर काफी सारी एडवाइस को ले सके उससे। पर यहाँ पर इसे भी हायातो कह देता है कि मुझे माफ करना। लेकिन ये सुनकर यहाँ पर वो यहाँ पर काफी उदास हो जाती है। पर यहाँ पर हायातो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें देना नहीं चाहता, मेरा मतलब तुम पसंद नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरा फोन ही नहीं है। मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पर सिग्नल्स ही नहीं आते थे ठीक से। लेकिन यहाँ पर ये सुनकर तो वो यहाँ पर काफी हंसने लगती है और कहती है मेरा नाम मिडाके मिनामो है और मैं क्लास सी से हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि मैं किरिशिमा हायातो हूँ क्लास ए से, और जब मैं फोन ले लूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जिस पर वो कहती है क्या तुम प्रॉमिस करते हो। लेकिन ये सुनकर वो हायातो यहाँ पर थोड़ा सा तो शौक होता है। पर फिर वो कहता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। और फिर इसके बाद वो यहाँ पर क्लास के अंदर आ जाता है। और हम देख ही सकते हैं वो यहाँ पर बारिश होने की वजह से काफी भीग चुका था। जिसके बाद हारुकी यहाँ पर उसके पास आकर उसे पूछने लग जाती है अपने हैंकी से। तब वो कहता है कि नहीं नहीं रुको। जहाँ पर हम देख सकते हैं वहाँ पर काफी सारे बच्चे यहाँ पर उसे ही देख रहे होते हैं। और यहाँ पर हायातो समझ जाता है कि यहाँ पर हारुकी ये सारी चीजों को जानबूझकर कर रही है। फिर वो यहाँ पर हारुकी से हैंकी को ले लेता और कहता है कि मैं इसे धोकर लौटा दूंगा। तब वो कहती है कि नहीं नहीं अगर ऐसे भी दे दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं। और फिर इसके बाद यहाँ पर उसका नंबर मांगने लग जाती है। तब वो कहता है कि नहीं मेरे पास मेरा खुद का फोन नहीं है। जो सुनकर सभी बच्चे उसकी तरफ घूरने लग जाते हैं और फिर कहने लग जाते हैं कि शायद ये निकाइडो को नंबर देना नहीं चाहता। तब हायातो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ मेरे पास तो फोन ही नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर कुछ लड़के उसके पास आकर उसे कह रहे होते हैं कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद उसे खींचकर वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पर हायातो कह रहा होता है कि मोरी धोखेबाज। और फिर अगले सीन में हम यहाँ पर देखते हैं वो लोग यहाँ पर हारुकी के घर पर होते हैं, जहाँ पर हारुकी और हायातो यहाँ पर साथ में गेम खेल रहे थे। और फिर
फिर इसके बाद जैसे ये लोग यहाँ पर गेम खेलना खत्म करते हैं तब यहाँ पर हारुकी उसे सब्जियों के बारे में पूछ रही होती है। तब वो कहता है कि मेडाके ने मुझे ये सारी सब्जियों को दिया है और पूछता है क्या तुम्हें भी चाहिए, पर हारुकी कहती है कि नहीं मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। फिर वो उसे पूछ रही होती है यार तुम्हारे पास फोन क्यों नहीं है, सुकीनोसे में तो लोग रखते हैं है ना। तब वो कहता है कि हाँ कुछ लोग इस्तेमाल तो करते हैं वहाँ पर अपनी वीडियो बनाने के लिए या फिर खेतों में काम में मदद करने के लिए, उसमें कुछ एप्स वगैरह यूज करते हैं। तब हारुकी कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास फोन क्यों नहीं है, जिस पर वो कहता है क्या तुम हंसोगी तो नहीं, पर वो कहती है कि तुम बोलो तो सही, जिस पर वो कहता है काफी अलग अलग तरीके के फोन होते हैं तो मुझे पता ही नहीं कि आखिर मुझे कौन सा लेना चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद तो यहाँ पर काफी जोर जोर से हंसने लग जाती है और फिर वो यहाँ पर उसे वीकेंड पर अपने साथ चलने के लिए कहती है, साथ में फोन को खरीदने के लिए। और फिर अगले सीन में यहाँ पर हाया तो अपने घर पर वापस आ चुका होता है, यहाँ पर बहन के साथ यहाँ पर डिनर कर रहा होता है। पर तभी यहाँ पर हिमेको उसे बोलने लग जाती है कि मुझे आज यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर पर जाना है आइसक्रीम खरीदने के लिए, लेकिन वो भी रात में। और फिर ऐसा कहते हुए यहाँ पर काफी देर से फेस बना रही होती है, जिसके बाद यहाँ पर हाया तो भी कुछ इसी के तरीके का फेस बनाने लग जाता है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर साथ में जाते हैं रात में और फिर यहाँ पर देखकर काफी हैरान होते हैं ये चीज को देखकर कि यहाँ पर शहर के अंदर इतनी रात को भी ये स्टोर खुला हुआ है। तब हाया तो कहते हैं तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तब वो कहती है कि मैं कुछ गाँव की लड़की की तरह नहीं दिखना चाहती थी। पर तभी उसके सामने से यहाँ पर हारुकी जा रही होती है, जहाँ पर जाते हुए वो यहाँ पर उसे हायातो को देख लेती है, लेकिन उसे दिखने के साथ वो यहाँ पर कह रही होती है गुड इवनिंग क्रिशिमा, ये तो कोइंसिडेंस हो गया। तब हायातो भी कहता है कि हाँ, जिसके वजह पर हारुकी हिनेगे को देखकर कह रही होती है कि कितनी प्यारी लड़की है ये, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये सुनकर यहाँ पर हायातो और भी ज्यादा शौक होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हारुकी हायातो से कह रही होती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये सुनकर यहाँ पर हिमेको कह रही होती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, और हारुकी कहती है कि हाँ हम क्लास में एक दूसरे के साथ ही बैठते हैं। लेकिन क्रिशिमा तुम तो काफी तेज हो, तुम हाल ही में यहाँ पर ट्रांसफर हुए हो और जरा देखो इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड भी बना ली। लेकिन इसी बीच यहाँ पर हायातो इन दोनों को पकड़ता है और कहता है कि हिमेको ये हारुकी है और हारुकी ये हिमिको है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे का नाम सुनते ये दोनों तो काफी शौक होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हिमेको कहने लग जाती है कि मुझे तो हमेशा से लगा करता था कि तुम एक लड़के हो, लेकिन इतना कहने से तो यहाँ पर उसे ब्यूटीफुल भी कहती है। जिसके बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं और बस इतना ही नहीं एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया भी एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर हमें सीधे यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम हारुकी देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी नींद में होती है क्योंकि सच में वो पूरी रात हिमेको के साथ चैट कर रही थी। जहाँ पर क्लास के लड़के भी उसे देखकर सोच रहे होते मतलब ही कह रहे होते हैं कि कहीं इसे कोई मिल तो नहीं गया। लेकिन ये सारी चीजों को होते हुए देखकर यहाँ पर हाया तो उससे बचने के लिए कहता है कि निकाइडो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, मेरा मतलब क्या गर्लफ्रेंड वगैरह बन गई है। तब वो कहते हैं कि नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर निकाइडो का ऐसा देखकर वो उसे यहाँ पर आंख मारता है, जो देखकर वो समझ आती है और कहती है कि हाँ जरा देखो इसे कितनी क्यूट है ना, मैं कल इसे काफी टाइम बाद मिली और शायद इसी वजह से मैंने कल रात उसके साथ कुछ ज्यादा ही बातें कर ली। लेकिन इसी बीच में क्लास के अंदर टीचर आ जाते हैं, सभी लोगों को बैठने के लिए देते हैं। फिर हम इसके बाद यहाँ पर अगला सीन देखते हैं जहाँ पर क्लास खत्म हो चुकी होती है, जहाँ पर हारुकी यहाँ पर हायातो उसे कह रही होती है। वहाँ पर क्लास में उसे बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है और फिर थैंक्स कहते हुए यहाँ पर उसे कुछ तो देती है जो कि उसने 100 येन स्टोर से खरीदा था और फिर कहती है कि ये 200 येन का है, जिस पर हायातो कहता है 200 येन का, वो भी 100 येन स्टोर से। लेकिन इसके बाद यहाँ पर उसे पैसे दे रहा होता है जो कि यहाँ पर उसे लेने से मना कर देती है पैसे। फिर वो कहने लग जाती है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए और हायातो इस सुनकर काफी ब्लश करता है और कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें, जिस पर वो कहती है क्या तुम अब मेरे मुँह से सुनना चाहते हो। लेकिन हमें पता चलता है कि और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर लंच मांग रही होती है उससे और साथ ही वो उसे बता रही होती है कि मैं काफी लेट हो रही थी आज, जिस वजह से मुझे लंच बनाने का टाइम ही नहीं मिला। जिसके बाद हायातो भी उसे अपना लंच दे देता है, पर साथ ही वो कहता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा चॉपस्टिक्स नहीं है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास है काफी सारी, मैंने कन्वीनियंस स्टोर से खरीदी थी। और तभी यहाँ पर हायातो को याद आता है ये तो सिर्फ फ्रोजन फूड ही खाती है कन्वीनियंस स्टोर वाला। लेकिन तभी यहाँ पर हारुकी उसे पूछ रही होती है क्या ये तुमने बनाया है, जिस पर वो कहता है कि हाँ मैंने ही बनाया है और मैंने साथ ही हिमेको के लिए बनाया था क्योंकि वो आज सुबह काफी लेट हो रही थी। लेकिन आखिर तुम मुझे बताओ कि तुम क्या बात कर रहे थे रात भर। जिस पर वो कहती है काफी सारी चीजों के बारे में बात की थी हमने। वैसे हिमेको को क्लोथिंग ब्रांड्स और मेकअप के बारे में काफी कुछ पता है और एक मैं हूँ जैसे कि उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये सारी बातों को छोड़ो, तुम स्कूल के बाद मेरे घर पर आना, हिमे भी आने ही वाली है। और हायातो कहता है कि सच में तो काफी सरप्राइजिंग है, खासकर इसी वजह से क्योंकि तुम एक्टिंग करने के अंदर काफी माहिर हो। जिस पर हारुकी कहती है वो अच्छी लड़की वाली चीज वो तो सिर्फ एक्टिंग है। और लेकिन इसी बीच यहाँ पर हायातो उसे रोकते हुए कहता है हारुकी, तब वो कहते कि छोड़ो, और ऐसे कहते हुए यहाँ पर काफी चीज स्माइल करती है। जहाँ पर उसे स्माइल करता हुआ देखकर यहाँ पर हायातो स्माइल कर रहा होता है वो पुराने पल जो कि उसने उसके साथ बिताए थे बचपन में। फिर वो ये सारी चीजों को सोचते हुए मन में कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि आखिर इसकी क्या सिचुएशन है और लगता नहीं कि मैं उससे कभी पूछ पाऊंगा कि आखिर उसके साथ क्या चल रहा है। और फिर ऐसा सोचते हुए यहाँ पर उसके सर को सहने लग जाता है। लेकिन इस बार यहाँ पर हारुकी उसे स्माइल करती है। फिर वो कहती है कि तुम सच में काफी बदल गए हो हायातो, और ऐसा कहते हुए दोनों साथ में हंसते हैं। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद यहाँ पर बाहर हिमेको आ रखी होती है और यहाँ पर हारुकी को देखकर सीधा ही उसे पकड़कर वहाँ से भगा ली जाती है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को ऐसा देखकर बच्चे बात कर रहे होते हैं। ये तो काफी अजीब है क्योंकि हारुकी के लिए आया स्कूल के बाद, जो देखकर यहाँ पर हायातो भी
कह रहा होता है कि पॉपुलर होना सच में काफी टफ होता होगा। और फिर शाम को यहाँ पर हायातो हारुकी के घर पर पहुंचता है, लेकिन वो जैसे ही पहुंचता है तो वो देखते हैं यहाँ पर हारुकी बाहर की साइड भाग रही होती है, जहाँ पर हिमेको भी उसे यहाँ पर पकड़कर अंदर लाने के लिए कहती है हायातो से। और फिर इसके अगले सीन में ये सभी लोग यहाँ पर हारुकी के रूम के अंदर होते हैं, जहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर हारुकी के पास बिल्कुल भी पुराने कपड़े हैं। मेरा मतलब यहाँ पर उसके पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं होते, और जो भी कपड़े वो सारे पुराने हैं और वो भी काफी बेकार हालत में। जिसके बाद हिमेको यहाँ पर उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हें इस सैटरडे कपड़े दिखाने के लिए ले जाऊंगी। और जैसे ये सारी चीजें यहाँ पर खत्म होती है तब यहाँ पर हारुकी इन सभी के लिए ब्लैक कॉफी लेने के लिए जा रही होती है नीचे। जिसके बाद जैसे यहाँ पर वो नीचे चली जाती है तब यहाँ पर हिमेको हायातो से उसकी मदद करने के लिए जाने के लिए कहती है। और फिर जैसे यहाँ पर हायातो नीचे की साइड जाता है तो वो इसके किचन की हालत को देखकर काफी शौक होता है। फिर वो सीधे यहाँ पर हारुकी को पकड़कर भागी से ले आता है और फिर हिमेको से कह रहा होता है हम लोग ग्रोसरी स्टोर जाने वाले हैं, और उसके बाद सीधा घर पर। फिर हम सीधा अगला सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग साथ में मिलकर यहाँ पर घर पर खाना बना रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हारुकी भी उनकी मदद कर रही होती है। फिर जैसे यहाँ पर सभी लोग साथ में मिलकर खाना बना लेते हैं तब यहाँ पर साथ में मिलकर खाना भी खाते हैं, जहाँ पर सच में हारुकी को ये चीज सच में काफी पसंद आती है। और वो तो यहाँ पर इतनी खुश हो जाती है कि इसकी आंखों से भी आंसू आने लग जाते हैं, जो देखकर हायातो उसे कह रहा होता है कि मैं और हिमेको ही साथ में यहाँ पर डिनर करते हैं हमेशा, तो फिर अब से तुम भी हमारे साथ डिनर कर सकती हो। जिस पर वो कहती कि आखिर ऐसा क्यों? तब वो कहता है कि क्योंकि तुम हारुकी हो, हम दोनों दोस्त हैं, है ना? और ये सुनकर सच में यहाँ पर हारुकी काफी खुश होती है और कहती है कि लगता है तुम्हारा एक और एहसान है मुझ पर यहाँ पर हायातो कहता है कि नहीं, इसके लिए मेरा तुम्हारे ऊपर कोई भी एहसान नहीं है। और हारुकी कहती है तो फिर एक प्रॉमिस हुआ। और ऐसे ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉमिस कर लेते हैं, जहाँ पर इंजनों को ऐसे देखते हुए यहाँ पर हिमेको भी काफी खुश होती है। और फिर सीधा हम यहाँ पर सैटरडे की सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर हिमेको और हारुकी दोनों ही साथ में शॉपिंग करने के लिए आ रखे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हिमेको तो इन सारी बिल्डिंग्स को देखकर यहाँ पर काफी हैरान थी, और साथ ही वो यहाँ पर हारुकी की तारीफ कर रही होती है कि ये हर बिल्डिंग का डिफरेंस पहचान लेती है। जिसके बाद यहाँ पर हारुकी आगे की साइड चलने लग जाती है, जिस देखकर यहाँ पर हिमेको मन में सोच रही होती है कि इसने जो भी पहना हुआ है उसमें से आधी चीजें तो मेरी हैं। लेकिन फाइनली इसे देखकर यहाँ पर मुझे एक लड़की जैसी फीलिंग आ रही है। मुझे तो हमेशा से ऐसा लगा करता है कि एक लड़का है। और दूसरी बार यहाँ पर हायातो अपनी मम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ रखा होता है, और यहाँ पर आकर वो उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहा होता है। तब वो कहती है कि देखा जाए तो मैं पहले से काफी बेहतर हूँ अब, और जल्दी मुझे रिहेबिलिटेशन वार्ड के अंदर भेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ वो यहाँ पर हिमेको के बारे में भी उससे पूछ रही होती है कि चलो बताओ कि आखिर वो कैसी है। तब वो कहते हैं कुछ खास नहीं, बल्कि वो ठीक है, और आज वो एक फ्रेंड के साथ बाहर गई है शॉपिंग करने के लिए। और फिर ऐसे यहाँ पर इनके बीच यहाँ पर काफी सारी बातें होती है, और बातें खत्म होने के बाद यहाँ से वो निकल जाता है। और जाते हुए वो यहाँ पर एक पास का सीन याद कर रहा होता है, और वो जैसे यहाँ पर इस सारी चीजों को सोचते वहाँ से जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे यहाँ पर मीनामो मिलती है, जहाँ पर उसे मिलने के साथ वो यहाँ पर उससे बात करना शुरू कर देता है। और बात ही बात में यहाँ पर वापस से मीनामो रोने लग जाती है, जिसे देखकर वो मन ही मन सोच रहा होता है कि सच में वो अंकल की शिप की तरह लग रही है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर पीछे की साइड से मीनामो के ग्रैंडफादर वहाँ पर आ जाते हैं, और हायातो को उसके साथ देखकर यहाँ पर उसे मानने लग जाते हैं वहाँ पर उनकी ग्रैंड डॉटर को रुलाने के लिए। पर यहाँ पर मीनामो उन्हें रोकते हुए यहाँ पर सारी चीजों के बारे में बता रही होती है, जहाँ पर सारी चीजें सुनने के बाद यहाँ पर वो उसे माफी मांग लेते हैं। पर इसके बाद यहाँ पर उसे कह रहे होते हैं कि तुमने इसे इसी वजह से बात की है ना, ताकि तुम उसके ऊपर लाइन मार सको। पर यहाँ पर हायातो उनसे कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मुझे एक बच्चे की याद दिलाती है जो कि पेरिस में रहा करती थी, एक 8 साल की बच्ची। पर इसी बीच यहाँ पर मीनामो तो अपने ग्रैंडफादर के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि हायातो से इस तरीके से बात करना बंद कर दीजिए आप। जिसके बाद हायातो का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर निकल जाती है, जो देखकर सच में यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर सच में काफी उदास हो जाते हैं। पर यहाँ से जाते टाइम यहाँ पर हायातो उसे कह रहा होता है कि मेडा के मेरा हाथ तुमने अभी भी पकड़ रखा है। जिसके बाद वो भी यहाँ पर उसका हाथ छोड़ते हुए यहाँ पर उसे माफी मांग रही होती है। पर तभी यहाँ पर हायातो को वापस से एक पास का सीन याद आता है, जिसे सोचते हुए वो भी उसे माफी मांग लेता है। फिर वो कहता है कि मिडाके के एक्सप्रेशंस भी मुझे हिमेको की याद दिला दी, पर क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ कि मैं गार्डन वापस से आ सकता हूँ? और वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। फिर हम सीधे यहाँ पर घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये खाना बना रहा होता है, और अब तक तो यहाँ पर हिमेको भी वापस घर आ चुकी होती है। जिसे देखकर हायातो कहता है कि आखिर हारुकी कहाँ पर है। तब वो उसे बता रही होती है कि उसने कहा था कि वो काफी थक गई है, इस वजह से वो घर पर ही जाकर कुछ खा लेगी। जिसके बाद वो यहाँ पर करी देकर कह रही होती है कि आखिर ये कब तक बनेगा, मुझे तो सच में काफी भूख लगी है। और फिर अगले सीन में यहाँ पर हिमेको बेड पर लेटे हुए सोच रही होती है यहाँ पर हारुकी के बारे में, जहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि जरा सोचो, अगर तुम बहुत ही कर्ली कपड़े पहन लो तो हायातो को शर्माते देखना काफी मजेदार होगा। और फिर ऐसे वो मन ही मन सोच रही होती है कि सच में वो मेरे भाई के लिए काफी मेहनत कर रही है। फिर अगले सीन में यहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि तुम काम कर रही हो। तब वो कहती है कि हाँ, पड़ोस में ये सारी चीजें डिलीवर करनी थी। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे कुछ सब्जियां दे रहा होता है अपने खेत की, जहाँ पर वो सब्जियां को लेते हुए वो यहाँ पर उसे थैंक्स कहती है। पर इसी बीच वहाँ पर उसे हिमेको का मैसेज आता है अपने फोन के अंदर कि सच में काफी टाइम हो गया है तुमसे बात किए हुए। और फिर उसे बता रही होती है कि मुझे हारुकी मिली, और साथ ही साथ वो उसे फोटो भी सेंड कर दी है, जहाँ पर फोटो को देखकर तो सच में वो काफी हैरान होती है। और इसी बीच उसे यहाँ पर हिमेको का कॉल भी आ जाता है, जहाँ पर साकी उसे कह रही होती है आखिर ये लड़की है कौन। तब वो उससे कहती है कि ये हारुकी है, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम्हें याद नहीं है? तो और वो दोनों दोस्त हुआ करते थे। और साकी कहती है कि अच्छा हाँ, सच में ये तो काफी सुंदर है, लेकिन तुम गोरिल्ला के बारे में क्या कह
रही थी, क्या तुम मुझसे झूठ कह रही थी? पर हिमेको कहती कि नहीं, ये वही गोरिल्ला है, अंदर से तो बिल्कुल वैसी है जैसे कि हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर साकी तो रोने लग जाती है, पर तभी उसे यहाँ पर आवाज आती है कि हिमेको डिनर रेडी है। और ये आवाज थी हायातो की, जहाँ पर हिमेको भी कह रही होती कि साकी मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, और ऐसा कहते हुए यहाँ पर फोन को कट कर देती है। लेकिन यहाँ पर साकी चिल्लाते हुए कह रही होती है कि आखिर इसका क्या मतलब था। फिर इसके बाद सीधा ही हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हायातो हारुकी से मिलने के लिए आ रखा होता है, क्योंकि आज इसे यहाँ पर हारुकी फोन दिलाने वाली थी। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं वो यहाँ पर आकर उसका वेट कर रहा था, और तभी अचानक से वहाँ पर हारुकी आ जाती है और वहाँ से उसे पकड़ कर ले जाने लग जाती है। और फिर जाते वक्त तो उससे कह रही होती है कि आज मैंने मेकअप किया है, तो फिर चलो बताओ कि आखिर मैं कैसी लग रही हूँ आज। और ये सुनकर हायातो भी कहता है कि हाँ, तुम सच में काफी अच्छी लग रही हो आज, और तुमने ये मुझे दिखाने के लिए किया है ना? पर ये सुनकर तो वो काफी शर्मा जाती है और कहती है कि चलो जल्दी से फोन लेने चले वरना देरी हो जाएगी। और साथ ऐसा कहते हुए उसे थैंक्स भी कह देती है। फिर हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर हायातो ने फोन ले लिया होता है, और जैसे कि मैंने सोचा था उसने यहाँ पर हारुकी वाला सेम फोन ही लिया होता है। तब यहाँ पर हारुकी भी उसे सेम ही चीज पूछ लेती है कि तुमने मेरे जैसा फोन क्यों लिया? तब वो कहते हैं कि अगर मुझे इस फोन के अंदर कोई भी दिक्कत हुई तो मैं इसके बारे में तुमसे पूछ सकता हूँ। लेकिन ये सुनकर यहाँ पर हारुकी कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो हम हिमेको जैसा भी तो ले ही सकते थे, है ना? तब वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब हो जाता क्योंकि वो मेरी बहन है। फिर ऐसे रास्ते चलते चलते यहाँ पर हायातो उसे कह रहा होता है कि क्या मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ? पर वो कहते कि नहीं, तुम सही हो, लेकिन इस कट की वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सच में ये काफी छोटी है, और अगर कहीं यहाँ पर गलत डायरेक्शन के अंदर हवा चली तो ये उड़ने लग जाएगी। और साथ ही वो कह रही होती कि तुम्हें नहीं समझ आएगा अगर तुम इसे समझते, अगर तुमने इसे पहना होता तो। और फिर ऐसा कहते हुए उसके दिमाग में आइडिया रहा होता है कि वो हायातो को भी स्कर्ट पहनाएगी। लेकिन ये जानकर यहाँ पर हायातो भी उसे रोकने के लिए कहता है। पर यहाँ पर हारुकी कह रही होती है कि जरा ये छोड़े ये सारी बातों को, क्या तुम कहीं और जाना चाहते हो? तब वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन यहाँ पर काफी सारी शॉप्स हैं, तो मैं बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। पर वो सुनकर ये कहती है कि अब तुम्हारे फोन इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। जिसके बाद वो अपने यहाँ पर फोन के अंदर शॉप्स को सर्च करता है, जिसके बाद दोनों यहाँ पर सीधा ही 100 स्टोर के पास पहुंच जाते हैं। तब यहाँ पर हारुकी भी कह रही होती है कि इतने बड़े 100 स्टोर के अंदर मैं कभी नहीं गई हूँ। और फिर ऐसे अंदर जाकर वो दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर काफी सारे सामान को देख रहे होते हैं, और साथ ही मिलकर यहाँ पर काफी सारे मजे भी करते हैं। और फिर इसके बाद बाहर आकर यहाँ पर हायातो कह रहा होता है कि वहाँ पर काफी कुछ था, लेकिन मैं इतनी सारी चीजों को देखकर बिल्कुल भी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाया। और ये सुनकर यहाँ पर हारुकी हंसते हुए कह रही होती है कि सच में तुम हमेशा ही बिल्कुल ऐसे ही हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। क्या तुम्हें याद है जब हम आंटी मोराओ के कैंडी स्टोर के अंदर गए थे, तब तो तुम वहाँ पर भी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए थे। फिर ऐसे वो दोनों यहाँ पर साथ में कह रहे होते कि जब भी तुम किसी चीज को डिसाइड न कर पाओ तब रामेन और आइसक्रीम ले लो। जिसके बाद यहाँ पर हायातो भी कहता है कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हारुकी उसे कैरियो के लिए आई होती है, और यहाँ पर हायातो उसे कह रहा होता है कि सुकिनो में बस ट्रिप से फिर बड़ी गैदरिंग में ही कैरियो के लाया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हारुकी भी वहाँ पर लेट जाती है, जिस वजह से यहाँ पर उसकी स्कर्ट थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, जिस वजह से हायातो भी उसे नीचे कर देता है। पर यहाँ पर हारुकी कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और फिर पूछती है क्या तुम्हें मेरे अंदर इंटरेस्ट आने लगा था? तब वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें हिमेको की तरह ही देखता हूँ। पर यहाँ पर हारुकी कहती है कि सच में देखा है तो मैं लड़कों के अंदर काफी पॉपुलर हूँ, तो फिर चलो बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या कहना है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक लड़की उनका ऑर्डर लेकर वहाँ पर आ जाती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और वहाँ पर वो लड़की भी उनका खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर देख ही सकते हैं वो दोनों यहाँ पर काफी एम्बैरेसिंग फील कर रहे होते हैं, और ऐसे यहाँ पर काफी तेजी से खाने लग जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम यहाँ पर देखते हैं वो दोनों यहाँ पर वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर हायातो कह रहा होता है कि मैं पहली बार कैरियोके गया और वहाँ पर जाकर मैंने बिल्कुल गाया ही नहीं। फिर यहाँ पर हारुकी कहती है तुम एक लड़के हो और मैं एक लड़की, तो फिर इसे हम क्या बनते हैं? तब हायातो कहता है कि हम ही हैं। और ये सुनकर तो वो यहाँ पर थोड़ा सा स्माइल करती है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि सामने की साइड यहाँ पर काफी सारी भीड़ खड़ी होती है, तो वो आगे जाकर देख रही होती है कि आखिर ये भीड़ किस वजह से है। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ पर आगे पहुंचते तब वो देखते हैं कि वहाँ पर वो एड वाली लड़की होती है। लेकिन ये देखकर यहाँ पर हारुकी वहाँ से भाग जाती है, जो देखकर हायातो भी उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही होती। पर तभी इसी बीच वहाँ पर जाते हुए उसका पैर थोड़ा सा लड़खड़ाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। पर तभी उसे बचाने के लिए यहाँ पर हायातो उसे पकड़ लेता है। फिर वो कहता है कि अगर हम ट्रेन ट्रैक के साथ चलें तो क्या हम घर पहुंच जाएंगे? लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो हायातो कहता है कि चलो हम फिर पता करते हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़ वहाँ से चल रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर हारुकी कह रही होती है कि तुम्हारे हाथ सच में काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग हैं। और वो कहता है कि हाँ, मैंने खेतों में जो काम किया है। जिसके बाद हारुकी कह रही होती है मुझे वो टाइम अभी याद है जब मैं तुमसे लंबी हुआ करती थी। और हायातो कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो? और तभी हमें यहाँ पर पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हायातो उसे कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ में खेलना चाहोगी? और फिर इसके बाद ये दोनों यहाँ पर साथ में हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लग जाते हैं। और वापस हम प्रेसिडेंट का सीन देखिए, जहाँ पर हारुकी उसे कह रही होती है
ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम पहली बार मिले थे, क्या मैं तुम्हें कुछ कह सकती हूँ? जहाँ पर हायातो भी कहता है कि हाँ तुम कह सकती हो। तो अभी चलो बताओ कि आखिर तुम्हें क्या कहना है। तब वो कहती है कि मैं उस घर के अंदर अकेले रहती हूँ। लेकिन इसी बीच वो यहाँ पर पीछे की साइड से एक फैमिली को आते हुए देख लेती है, जहाँ पर उन्हें देखकर अच्छी सी स्माइल करती है। फिर बोलती है कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने पेशेंट रहने की। खैर कुछ नहीं, छोड़ो ये सारी बातों को। फिर ऐसे ये लोग यहाँ पर ट्रैक को फॉलो करते करते स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हारुकी कह रही होती है अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ है और मैं हिमेको को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती अगर वो पढ़ रही हो तो। पर हायातो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसके होमवर्क के अंदर उसकी मदद कर देना। अगर तुम ऐसा करोगी तो उसे भी काफी अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे हम देख ही सकते हैं वो लोग यहाँ पर घर के अंदर होते हैं, जहाँ पर हारुकी डांस वाला गेम खेल रही होती है और यहाँ पर हायातो इन सभी लोगों के लिए खाना बना रहा होता है। फिर यहाँ पर हिमेको उसके पास जाकर उसे पूछ रही होती है तुम्हें हारुकी की ड्रेस कैसी लगी। तब वो कहते हैं कि हाँ ये सच में काफी क्यूट थी, जिसकी वजह से सभी लोग साथ में मिलकर यहाँ पर साथ में डिनर करते हैं। और फिर डिनर हो जाने के बाद यहाँ पर हारुकी हिमेको की मदद करी होती है पढ़ाई के अंदर। फिर ऐसे यहाँ पर काफी सारा टाइम बीत चुका होता है, तब यहाँ पर हारुकी वापस जाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर घर जाने के लिए बाहर निकलती है तब वो देखती है कि वहाँ पर बाहर तो बारिश हो रही है, जिस वजह से वो यहाँ पर हारुकी यहाँ पर इससे छाता मांग लेती है वापस जाने के लिए। पर वो ज्यादा टाइम कह रही होती है मैं काफी स्टूपिड लगूंगी ज्यादा ले जाते हुए, तो इसे रहने दो, मैं भाग के ही चली जाऊंगी। पर यहाँ पर हायातो उसे रोकते हुए कहता है कि मत जाओ, रात में यहीं पर रुक जाओ। जिसके बाद यहाँ पर हारुकी थोड़ा सा शौक होते हुए शांत होते हुए कह रही होती है कि सच में तुम तो काफी बोल्ड हो, क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ गंदी हरकत करने वाले हो। पर यहाँ पर हायातो कहता है कि मैं बस ये चीज कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कॉल हो जाएगा। पर यहाँ पर हारुकी कहती है क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ और वक्त गुजारना चाहते हो। और हायातो कहता है कि चलो ठीक है चलो अब। पर यहाँ पर हारुकी कहती है कि मैं अभी भी इमोशनली रेडी नहीं हूँ और वहाँ पर साथ साथ हिमेको भी होगी। पर हायातो कहता है कि वो तो तुम्हें देखकर काफी खुश होगी। और ऐसे ही कहते हुए यहाँ पर हारुकी के बारे में सोच रहा होता है कि सच में अंदर से काफी उदास है और फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वापस घर जाने नहीं देना चाहता। फिर हम इसके बाद यहाँ पर अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर एक नहाकर बाहर निकलता है। पर वो बाहर आकर देखता है कि यहाँ पर हारुकी ने उसके कपड़े पहन रखे होते हैं, जो देखकर वो कहते हैं कि तुमने हिमेको के कपड़े क्यों नहीं लिए। तो यहाँ पर हारुकी कहती है कि मैंने उसे लिया था, मेरा मतलब मैंने उससे कपड़े मांगे थे, लेकिन मैंने उसे कहा कि जैसे यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बारी आ रही है, मतलब कि यहाँ पर टाइट आ रही है, तो उसने मुझे यहाँ पर तुम्हारी टी शर्ट दे दी। जो सुनकर यहाँ पर हायातो बिल्कुल हंसने लग जाता है। तब वो कहती कि हायातो तुम ऐसा मत करो, मेरे ऊपर हंसो मत। फिर वो कहती कि हिमेको सच में यहाँ पर काफी अच्छी लड़की बन गई है और तुम भी सच में काफी बड़े हो गए हो और साथ ही साथ हिमेको भी बड़ी हो रही है और अब तो तुम काफी अच्छी कुकिंग भी करने लग गए हो। हम वैसे नहीं रहे जैसे कि हम हुआ करते थे। और हायातो कहता है कि सच में मुझे आज काफी मजा आया। मुझे पता है कि हमने साथ में काफी कुछ झेला है, पर फिर भी मुझे काफी खुश है कि हम लोग साथ में वक्त गुजार पाए। और जब से तुमने मुझे छोड़ा था मैं सच में काफी अकेला पड़ गया था, क्योंकि मेरी उम्र के मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे। आज सच में मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। अगर सच बात तो ये आज के लिए नहीं था, मेरा मतलब जब से मैं यहाँ पर आया हूँ और जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से हर दिन पुराने दिनों की तरह ही है। मुझे काफी खुशी है कि तुम मुझे वापस से मिल गई और अब मेरे पास तो मेरा खुद का फोन भी है और अगर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हारे पास भागकर चला आऊंगा। और फिर जैसे यहाँ पर बात खत्म कर वो पीछे से मुड़ता है, तब वो देखता है कि यहाँ पर हारुकी रोने लग जाती है और वो उसे ऐसा देखकर कहता है कि चलो इधर आओ। और यहाँ पर हारुकी भी उसके ऊपर सर रखकर यहाँ पर रोने लग जाती है, लेकिन वो ऐसे यहाँ पर पीछे से बैठे बैठे यहाँ पर ही सो जाती है। और हाँ तो उसे देखकर यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर पिछले 7 सालों में इसके साथ क्या हुआ है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। फिर ऐसे वो यहाँ पर उसे यहाँ पर सुला देता है, जहाँ पर हारुकी भी सोते हुए यहाँ पर अपनी मदर का नाम ले रही होती है। जो सुनकर वो कहता है कि मुझे यकीन है एक दिन हारुकी मुझे सब कुछ जरूर बताएगी। और फिर ऐसा कहते हुए यहाँ पर बाहर निकल जाता है। और फिर सीधा हम यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हारुकी यहाँ पर सुबह को जग जाती है और सच में यहाँ पर देखते तो यहाँ पर काफी खुश लग रही होती है। और फिर कहती है कि सच में यहाँ पर कभी कभी लोग अपना किया हुआ वादा निभाते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर रूम के बाहर जाकर वो यहाँ पर हाथों के पास जाती है, तब वो देखती है वो अभी भी सो रहा है, लेकिन सच में वो यहाँ पर उसे देखकर तो बिल्कुल लाल हो चुकी होती है। और फिर ऐसे यहाँ पर थोड़े से उसके करीब जाने लग जाती है, लेकिन तभी वो पीछे की साइड हटते हुए कह रही होती है कि जरा रुको, आखिर मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सच में ये मुझे हमेशा ही परेशान करता रहता है। फिर हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर हायातो स्कूल के अंदर होता है, जहाँ पर उसका दोस्तों से कह रहा होता है कि आखिर ये क्या है किरिशिमा। तब वो कहता है कि शायद किसी कीड़े ने काटा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हायातो को बता रहा होता है कि यहाँ पर निकाइडो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की फोटो किसी को दिखा रही है और वो कह रही थी कि वो वीकेंड के अंदर शॉपिंग करने के लिए गए थे। और अगर सच बताऊं मैंने निकाइडो की ये साइड बिल्कुल भी कभी नहीं देखी। सच में उसका फ्रेंड सच में काफी क्यूट होगा और मैं तो मरा जा रहा हूँ ये देखने के लिए क्या है निकाइडो स्कूल के बाहर क्या पहनती है। जिसके बाद वो भी यहाँ पर सीट पर जाकर बैठ जाता है और यहाँ पर निकाइडो को मॉर्निंग विश करता है। तब यहाँ पर हारुकी कह रही होती है क्या तुम पिक्चर देखना चाहोगे मेरे और मेरे बचपन के दोस्त की। और तब यहाँ पर हायातो भी उसका फोन खींच लेता है और यहाँ पर देखकर काफी शौक होता है और उसे यहाँ पर पता चल चुका होता है कि आखिर इसके गले के अंदर यहाँ पर निशान कैसे आया है। इसके बाद यहाँ पर हारुकी के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है। फिर अगले सीन में ये लोग यहाँ पर अपने घर पर होते हैं। यहाँ पर हिमिकी यहाँ पर कह रही होती है हारुकी आखिर तुमने ऐसा क्या किया।
जिस पर हारुकी कहती है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर लिया, मुझे माफ कर दो। और हायातो यहाँ पर देखने से तो काफी गुस्से में लग रहा था, लेकिन वो कहता है कि वेलकम होम। और यहाँ पर हारुकी भी उसे देखकर यहाँ पर खुश होते हुए कह रही होती है आई एम होम। और तभी हमें यहाँ पर एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हायातो और हारुकी अंकल गैन के एक बेड़ को पकड़ रहे होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर बेड़ तो उससे बचते हुए यहाँ पर हिमेको की तरफ भागने लग जाती है, जो देखकर यहाँ पर हिमेको भी यहाँ पर काफी डर जाती है। और जैसे यहाँ पर ये बेड़ उसे टक्कर लगाने वाली थी, तभी यहाँ पर हारुकी बीच में आकर उसे बचा लेती है। फिर यहाँ पर हायातो हिमेको को अंकल गैन को बुलाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो हारुकी से कह रहा होता है कि अच्छा है कि हिमेको को चोट नहीं आई, वरना मम मेरे ऊपर कहते गुस्सा हो जाती। पर ये सुनने के साथ यहाँ पर हारुकी कह रही होती है क्या फिर तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है? और हायातो कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला पार्टनर। और ऐसे ही वो भी उसे हाथ मिलाती है और उसे स्माइल करती है। पर इसी बीच यहाँ पर हायातो की आंखें खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था पुरानी यादों का। फिर अगले सीन में यहाँ पर हायातो मीनामो की मदद कर रहा होता है, जहाँ पर गार्डन में काम खत्म होने के बाद ये तो पूरी तरीके से पसीने में भीग जाती है, जिस वजह से उसे कपड़े के आर पार यह सारी चीजें दिख रही होती है, जो देखकर यहाँ पर हायातो भी शर्मा कर अपना मुंह फेर लेता है। और सच में गाइस इसका चेहरा तो पूरी तरीके से लाल हो चुका था। पर तभी से बीच में पर हारुकी आ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें क्लब एक्टिविटीज करनी होती है तो अपने कपड़ों का ध्यान रखा करो। और तभी यहाँ पर मीनामो को भी पता चल जाता है और वो यहाँ पर काफी एम्बेरेसिंग फील करते हुए यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर हारुकी भी हायातो को परवर्ट कहते हुए यहाँ पर घूमने लग जाती है, जिस पर वो भी उसे यहाँ पर सॉरी कहता है, लेकिन वो यहाँ पर उसे बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम सीधे यहाँ पर अगला सीन देखते हैं जहाँ पर क्लास के अंदर टीचर यहाँ पर इन लोगों को पढ़ा रही होती है, लेकिन हम यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर हारुकी अभी भी उसे गुस्सा थी। जिसके बाद यहाँ पर टीचर उसे कह रहे होते हैं आज के की पॉइंट्स पुराने वाले की पॉइंट्स मतलब की प्रिंट आउट से कंपेयर कर लेना। और हायातो ये सुनकर समझ आता है कि इसके आने के पहले के यहाँ पर प्रिंट आउट के बारे में सर यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस वजह से वो भी यहाँ पर हारुकी की तरफ देखता है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें वो पुराने प्रिंट आउट दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें यहाँ पर किसी लड़की को घूरना बंद करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। जहाँ पर सभी लड़के यहाँ पर क्लास में मौजूद थे वो सारी चीजों को सुन लेते और यहाँ पर हायातो के पीछे ही पड़ जाते हैं। और फिर वो उसे पूछ रहे होते कि आखिर तुम ऐसा क्या घूर रहे थे, जो कि निकाइडो ने तुम्हें देख लिया घूरते हुए। और सभी लोग यहाँ पर इसे कह रहे होते कि आखिर इन सभी लोगों को लड़कियों के अंदर क्या पसंद है। पर तभी यहाँ पर हारुकी भी कहती है कि इसे मेरे बूब्स पसंद है। लेकिन यहाँ पर सुनने के साथ तो सभी लोग काफी शौक होते हैं कि आखिर हारुकी ने ऐसा शब्द बोला, वो भी क्लास के अंदर। और यहाँ पर सभी लड़कियां लड़कों को ग्रोस करने लग जाती हैं। फिर यहाँ पर हायातो जैसे यहाँ पर हारुकी की तरफ देखता है तो देखता है कि यहाँ पर हारुकी तो काफी तरीके से स्माइल कर रही होती है। फिर हम सीधा अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हारुकी इनके घर के ऊपर यहाँ पर डिनर करने के लिए आ रखी होती है, जहाँ पर वो हिमेको से कह रही होती है जो भी आज क्लास के अंदर हुआ उसके बारे में। फिर यहाँ पर हिमेको उससे पूछ रही होती है क्या उस लड़की के बूस्ट बड़े थे? तब वो कहती है कि हाँ मेरे से भी काफी बड़े थे। और हिमेको कहती है कि तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। लेकिन यहाँ पर हायातो इन लोगों को मुंह बंद करते हुए यहाँ पर खाना खाने के लिए कहता है। और फिर खाने के बाद यहाँ पर हिमेको और हारुकी साथ मिलकर गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर हिमेको कह रही होती है कि यहाँ पर दो इतनी सुंदर लड़कियां हैं और हायातो किसी और को देख रहा था। और हारुकी कहती है कि हाँ उसे मुझसे ही काम चला लेना चाहिए। पर तभी अचानक से रुकते हुए कह रही होती है कि मैं जा रही हूँ और ऐसे कहते हुए वहाँ से भाग जाती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हिमेको नहाते टाइम सोच रही होती है कि कहीं हारुकी को मेरा भाई पसंद तो नहीं आने लगा। और फिर वो कहती है कि नहीं, अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। और साथ ही साथ वो जाते हुए यहाँ पर अपना वेट चेक करने लग जाती है, लेकिन अपने वेट को देखकर तो यहाँ पर सच में काफी शौक थी। और हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर हारुकी सीधा घर पहुंचकर नहाने के लिए चली जाती है और वो नहाते वक्त भी यहाँ पर हायातो के बारे में सोच रही थी। फिर वो मनी मन कह रही होती है कि क्या मुझे चिंता हो रही है कि हायातो किसी और लड़की का हो जाएगा। लेकिन फिर वो जैसे यहाँ पर नहाकर बाहर आती है तब यहाँ पर हिमेको को उसे कॉल आ जाता है, जहाँ पर हिमेको उसे बता रही होती है कि मेरा 4 किलो वजन बढ़ गया है। और यहाँ पर हारुकी तो इस चीज को सुनकर यहाँ पर सच में काफी हैरान होती है। फिर यहाँ पर हिमेको कहती है तुमने भी आज 2 बार खाना खाया था है ना, जरा जाके अपना वेट तो चेक करना। और फिर यहाँ पर हारुकी भी अपना वेट चेक करती है और कहती है मीना मतलब अपना वेट को देखकर जोर से चिल्ला देती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हिमेको और ये दोनों ही साथ में मिलकर डाइटिंग करने का डिसाइड करते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर हायातो वापस स्कूल के अंदर मीनामो की क्लब के अंदर यहाँ पर गार्डन के अंदर मदद कर रहा होता है। फिर वो उसे कह रहा होता है कि मेरी बहन डाइटिंग कर रही है और साथ ही साथ वो मीनामो से पूछ रहा होता है क्या कोई ऐसी डिश है जो कि मैं उसे बनाकर दे सकता हूँ। और यहाँ पर हमें पता चला कि मीनामो भी अपने ग्रैंडपा के लिए खाना बनाती है। और हायातो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम्हारी रेसिपी मुझे काम आएगी। लेकिन तभी सामने यहाँ पर 2 लोग दिखते हैं उन लोगों को, जहाँ पर एक लड़की एक लड़के से कन्फेस कर रही होती है, जहाँ पर मीनामो लड़की को देखकर कह रही होती है काइडो काजुकी है, ये सॉकर क्लब के अंदर है। और सच में देखा तो ये लड़कियों के अंदर काफी पॉपुलर भी है। और अब तुम जरा देखना वो एक लड़की को रिजेक्ट कर देगा और वो लड़की यहाँ से भाग जाएगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसा मीनामो ने कहा था वैसे यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर हायातो कहता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है, जिस पर मीनामो कहती है कि क्योंकि सब लड़कियां ऐसा ही कहती हैं कि काइडो को निकाइडो पसंद है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हायातो क्लास के अंदर जा रहा होता है, पर तभी वो अपने सामने यहाँ पर काफी सारी लड़कियों को देखता है और वहाँ पर उन सभी लड़कियों को देखकर मोरी से पूछ रहा होता है वो कि आखिर तुम मुझे बताओ कि आखिर क्लास के अंदर क्या हो रहा है। तब वो कहता है कि नहीं तुम खुद ही सुन लो। जहाँ पर हम देख सकते हैं वहाँ पर सभी लड़कियां साथ में मिलकर डाइटिंग के बारे में बात कर रही होती हैं।
कि कैसे वो अपने वजन को मेंटेन कर सके। जिसके बाद यहाँ पर हाया तो अपने दोस्त से कह रहा होता है कि मेरी बहन भी डाइटिंग कर रही है। आखिर ये क्या चल रहा है आजकल, जहाँ पर मोरी कह रहा होता है कि समर्स आने वाले हैं, लेकिन हाँ उसे आने से पहले मैं तुम्हें एक एडवाइस दे सकता हूँ कि जो लड़कियां डाइट पर होती हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होती हैं। जरा तुम इस तरीके से समझो कि एक भूखे जानवर की तरह। और हाया तो कहता है कि तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसके बारे में काफी एक्सपीरियंस है। तब मोरी भी कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल ऐसी ही है। फिर हाया तो कहता है कि ऐसा सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा उसके साथ काफी टाइम हो चुका है। पर मोरी कहता है कि अगर देखा जाए तो मैं मिडिल स्कूल से उसके साथ ही हूँ, तो देखा जाए तो इतना भी टाइम नहीं हुआ है अभी। वैसे देखा जाए तो हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो साथ में हमें काफी टाइम हो चुका है। लेकिन जरा रुको, मैं तुम्हें एक और एडवाइस दे सकता हूँ कि अगर किसी लड़की का पेट खाली हो तो उसे पैम्पर करो, फिजिकल अफेक्शन दो, कॉम्प्लीमेंट दो। और हाया तो कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी बहन के साथ ये सारा सब कुछ करूं। फिर अगले सीन में यहाँ पर हायातो और हारुकी साथ में मिलकर यहाँ पर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम देख ही सकते हैं यहाँ पर हारुकी तो सिर्फ हेल्दी खाना खा रही होती है क्योंकि उसे भी यहाँ पर डाइटिंग करनी है। पर यहाँ पर हायातो कहता है कि मुझे तो तुम्हारे वजन के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा। जिसके बाद यहाँ पर हारुकी सुनकर काफी गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि मेरा पूरा 4 किलो वजन बढ़ गया है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये लड़कियों के लिए काफी बड़ी बात होती है। फिर यहाँ पर हायातो को तभी याद आती है अपनी दोस्त की कही बात को कि जब लड़कियां डाइट के दौरान इमोशनली काफी अनस्टेबल होती है, जिस वजह से वो भी यहाँ पर जाकर उसका सर सहलाने लग जाता है और कहता है कि बालों को कुछ ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता अगर तुम कुछ ज्यादा ही डाइट करो तो। अगर देखा जाए तो इससे बाल डैमेज भी हो सकते हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो, तो इसी वजह से तुम ध्यान रखना अपना। और सच में देखा जाए तो तुम्हारे बाल सच में काफी सॉफ्ट है, मैं तो इनसे बिल्कुल एडिक्ट ही हो जाऊंगा। फिर हारुकी कहती है क्या सच में, तो फिर मैं इनका और भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। फिर हायातो कहता है कि अगर मैंने कुछ ज्यादा ऐसा करता रहा तो ये तो कुछ ज्यादा ही खराब हो जाएंगे, तो अब मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं अब तक यहाँ पर हारुकी का चेहरा तो पूरी तरह से लाल हो चुका था, पर तभी इसी बीच यहाँ पर गुस्सा होकर उसे मीन कहती है और बिल्कुल मारने लग जाती है। पर साथ ही साथ वो कह रही होती कि आखिर तुमने ये सारा सब कुछ कब सीखा और सच बताना आखिर कितनी लड़कियों को तुमने इस तरीके से फंसाया है। और हायातो कहते कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, मैंने तो आज तक किसी को नहीं फंसाया। अगर बात करो सुकीनोसो की तो वहाँ पर तो मेरी एज की लड़कियां ही नहीं है, मैं सच कर रहा हूँ, हिमेको के अलावा तो वहाँ पर भेड़ और बिल्लियां ही थी। और हारुकी कहती है तुमने ये सारी सब कुछ हिमेको के साथ किया, आगे तुम्हें पता भी है इसका क्या मतलब हुआ। फिर ऐसे ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं। पर यहाँ पर हारुकी कहती है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट की बिल्कुल भी आदत नहीं है, अगर सच बताओ तो किसी ने मेरे बालों के साथ ऐसा आज तक कभी भी नहीं किया है। पर यहाँ पर हायातो कहते हैं कि अगर सच बताओ तो ये तो काफी सरप्राइजिंग है, वैसे तुम तो काफी पॉपुलर हो है ना, मुझे तो लगा था कि तुम्हें सारा सब कुछ चीजों की काफी आदत होगी। पर हारुकी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे कभी किसी ने ऐसा सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कहा है, मैंने हमेशा सबको दूर रखने के लिए एक दिखावटी चेहरा बना के रखा था। जब एक सेलिब्रिटी किसी को डेट करने लग जाती है तो वो उसके काम के अंदर दखल देने लग जाती है, और अगर देखा तो ये सारा सब कुछ बिल्कुल प्रॉब्लम की बात होती है, तो इसी वजह से हारुकी निकाइडो किसी को डेट नहीं कर सकती। पर यहाँ पर हायातो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं समझ गया कि आखिर ये क्या कहना चाहती है। पर अगर देखा तो इसके पीछे कुछ और चीज भी छुपी हुई है, पिछले 7 सालों से इसने ये सारी चीजों को छुपा कर रखा है। पर यहाँ पर तभी हारुकी कहती है कि मुझे डाइट को फॉलो करते रहना पड़ेगा मेरी हेल्थ के लिए। फिर अगले सीन में यहाँ पर हायातो अपने घर पर होता है और यहाँ पर हिमेको से यहाँ पर साकी का नंबर मांग रहा होता है। पर यहाँ पर हिमेको ये सुनकर ही कह रही होती है कि अपनी बहन की दोस्त के ऊपर लाइन मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। पर यहाँ पर हायातो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा काम है उससे। फिर हिमेको कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें उसका नंबर दे दूंगी, बाकी उस पर डिपेंड करता है कि वो तुमसे बात करना चाहती है या फिर नहीं। और फिर यहाँ पर हिमेको साकी को टेक्स्ट करते हुए कहती है कि हायातो को तुमसे कुछ बात करनी है। अगर देखा तो ये सच में काफी अजीब है, लेकिन मैं तुम्हें उसका कॉन्टेक्ट नंबर भेज रही हूँ, अगर तुम बात करने में उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी भी कंफर्टेबल हो तो उससे बात कर लेना। और हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर साकी तो काफी घबरा चुकी होती है और घबराते हुए यहाँ पर हायातो को टेक्स्ट कर देती है। फिर यहाँ पर हायातो भी देखता है कि यहाँ पर साकी का उसे टेक्स्ट भी आ चुका होता है। तभी फिर वो उसे कहता है कि अगर देखा तो काफी टाइम हो चुका है, वैसे माफ कर देना तुम्हें परेशान करने के लिए, लेकिन कल हिमेको ने अचानक से डाइटिंग करने का डिसाइड कर लिया है, क्या तुम्हें कोई रेसिपी पता है जो कि उसके लिए ठीक हो? मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा क्योंकि तुम एक लड़की हो। जहाँ पर साकी भी तुरंत रिप्लाई करते हुए कह रही होती है कि वैसे देखा है तो मैंने कभी डाइटिंग नहीं की है, तो इसी वजह से मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन तुम इसके बारे में डायरेक्टली सर्च करके क्यों नहीं देख लेते। तो यहाँ पर हायातो भी ऐसे मैसेज को देखकर यहाँ पर उन्होंने कह रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि वो सच में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और फिर वो उसे रिप्लाई में कहते हैं कि ओके थैंक यू। और साकी कहती है क्या तुम्हें और कुछ पूछना है? तब वो कहता है कि नहीं बाद में बात करूंगा अगर कुछ काम होगा तो। पर यहाँ पर साकी कहती है क्या मैंने कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर दिया? लेकिन नहीं, मैं ये मौका नहीं गवा सकती उससे बात करने का। फिर यहाँ पर जैसे कि सुबह हो चुकी होती है तब यहाँ पर हायातो जगता है। फिर वो अपने फोन में देखता है यहाँ पर साकी ने उसे काफी सारी रेसिपीज को भेज रखा होता है, जो देखकर वो कहता है कि लगता है वो हिमेको की काफी मदद करना चाहती है। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसने यहाँ पर साथ में अपनी एक पिक्चर भी भेज रखी होती है और फोटो के साथ उसने लिखा हुआ होता है कि इस साल में इस ड्रेस को पहनने वाले फेस्टिवल के दौरान जरा इसे देखकर बताना कि आखिर ये कैसी है। पहले तो यहाँ पर हायातो थोड़ा सा शौक होता है और फिर कहता है कि हिमेको जब अपना आउटफिट तैयार कर रही होती है
मेरा मतलब जब वो अपना आउटफिट सिलेक्ट कर लेगी तब वो देखना चाहेगा साकी का, और शायद से साकी ने हिमिको को बताने के लिए ही भेजा है ये। और साथ ही वो रिप्लाई में लिखता है कि थैंक्स, हिमिको ये देखकर काफी एक्साइटेड हो जाएगी। सच में देखा तो तुम काफी अच्छे आउटफिट पहनती हो हर साल, सच में ये काफी क्यूट है। जो पढ़कर तो यहाँ पर साकी सच में यहाँ पर काफी शौक होती है, मतलब कि यहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है। फिर जैसे कि यहाँ पर हायातो क्लास के अंदर आ चुका होता है, तब क्लास में आकर उसे यहाँ पर साकी का मैसेज आता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसने यहाँ पर सिर्फ IC ऐसा ही लिखा हुआ होता है। पर तब यहाँ पर मोरी आकर उसके फोन में के अंदर झांकने लग जाता है। पर यहाँ पर हायातो कहता है कि ये फेस्टिवल के लिए है, और मोरी कहता है कि हाँ, श्राइन गर्ल्स फेस्टिवल की एक खासियत जो होती है। और फिर यहाँ पर बाकी लड़के भी वहाँ पर आकर कहने लग जाते हैं कि युकाता फेस्टिवल को और भी बढ़िया बना देता है। पर तब यहाँ पर हारुकी वहाँ पर आकर कहने लग जाती है कि क्या लड़कों को युकाता के अंदर लड़कियां पसंद भी है। तब वो लोग कहते हैं कि हाँ, लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक लड़का कहता है क्या तुम हमें दिखाओगी क्या कि तुम कैसी लगोगी युकाता के अंदर। और साथ ही वो लोग यहाँ पर उससे कह रहे होते कि हमारे साथ फेस्टिवल के अंदर आ जाओ तुम भी। पर यहाँ पर ये सुनकर वो उन लोगों को मना करने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर मोरी कह रहा होता है कि सच में देखा है तो निकाइडो सच में काफी बदल गई है। और हायातो कहता है कि पता नहीं, पर मोरी कहता है कि अगर दिखा है तो पहले से उसे अप्रोच करना काफी आसान हो चुका है। लगता है कि लड़कियां जो कह रही थी वो सच में काफी सच है कि निकाइडो हारुकी का एक बॉयफ्रेंड है अब। पर तभी इसी बीच वहाँ पर काइडो आ जाता है, और अंदर आने के साथ वो कह रहा होता है कि निकाइडो से मैं बात कर सकता हूँ।